हाय बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका दी एपेक्स क्लासेस आसाराम में। और हाजिर हैं हम एक बार फिर से एक नए सेशन के साथ, एक नए जोश उमंग के साथ। और आज का जो सेशन होने वाला है ये भी क्वेश्चन आंसर का सेशन है। ऑब्जेक्टिव रहेंगे, लघु उत्तरीय रहेगा, शॉर्ट आंसर रहेगा, फिलर्स रहेंगे। और ये जो सेशन होने वाला है ये 9th क्लास के बच्चे और 11th क्लास के बच्चों के बेसिक के लिए ठीक रहेगा। तो ये जो वीडियो है हमारे 9th क्लास के बच्चे देख सकते हैं और 11th क्लास के बेसिक जिसको ठीक करना है वो बच्चे देख सकते हैं। और पुनः कम्पिटेटिव के लिए, सारे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये शानदार सा वीडियो रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। पहले प्रश्न पे नजर दौड़ाते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखिए, ये रहा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? बच्चों, राइबोसोम जिसकी खोज पैलेडे ने की थी, एक झिल्ली विहीन संरचना है। झिल्ली नहीं है इसमें, राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। और राइबोसोम बना होता किसका? प्रोटीन और आरएनए का। प्रोटीन प्लस आरएनए का बना हुआ है राइबोसोम। तो कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं हो सकता है? तो बच्चों इसका आंसर होगा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और ये एक ऐसा कोशिका अंग है जिसमें झिल्ली नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो इसका खोज किया था पैलेडे ने और प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ होता है। और यूकैरियोटिक में 70S का पाया जाता है, सॉरी प्रोकैरियोटिक बच्चों, प्रोकैरियोटिक में 70S का, तो यूकैरियोटिक में 80S का पाया जाता है। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। बड़ी सारी बातें आएगी तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सवाल बड़े सारे होंगे। स्वेडबर्ग इकाई। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण। अगला सवाल, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं बच्चों? जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? आइए देखें, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो बच्चों, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बच्चों, ये बना होता है किसका? प्रोटीन और लिपिड्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? प्रोटीन और लिपिड्स का बना हुआ होता है। प्रोटीन और लिपिड्स का बना हुआ कोशिका झिल्ली की रचना। आइए बच्चों, पादपों की सबसे बाहरी घेरे को कोशिका भित्ति कहते, क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। और रसधानी जो होता है, जो वैक्यूल्स होता है, इसके बाहरी घेरे को कहते हैं टोनोप्लास्ट। रसधानी के घेरे को कहते हैं टोनोप्लास्ट। और केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक के न्यूक्लियस के घेरे को कहते हैं केंद्रक झिल्ली। इस तरह से इस सवाल का उत्तर होगा बी नंबर, कोशिका झिल्ली। एक बहुत बढ़िया सवाल है कि कोशिका झिल्ली से संबंधित किसने तरल किरमिर नमूना दिया था? तरल किरमिर नमूना। तरल किरमिर नमूना किसने दिया था बच्चों? तो आपको याद करना है निकोलसन एवं सिंगर ने। किसने? निकोलसन एवं सिंगर ने। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वैसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती उसे क्या कहते हैं? जब केंद्रक झिल्ली नहीं है तो वह है प्रोकैरियोट्स। बच्चों, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो प्रकार के जीव हैं जिसमें विकसित केंद्रक होता है। विकसित केंद्रक, जिसमें विकसित केंद्रक हो गया उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट। जिसमें अविकसित केंद्रक और साथ में केंद्रक झिल्ली ना हो उसे कहते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स। बच्चों, प्रोकैरियोटिक जीव में केवल आता है, आपको एक सदस्य आता है किंगडम मोनेरा के। किंगडम मोनेरा के सभी सदस्य, किंगडम मोनेरा बने बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया जो आते हैं वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की और। आइए देखें अगला सवाल। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी होती है बच्चों? रसधानी आ गया।
राजधानी सबसे बड़ी बड़ी होती है पादप कोशिका में। पादप कोशिका का 90% भाग, पादप कोशिका का 90% भाग बच्चों किसका बना हुआ है? तो राजधानी से बना हुआ है। अप्रोक्स 90% पादप कोशिका का भाग किससे बना हुआ है? राजधानी से बना हुआ है। तो पादप कोशिका में बड़ी बड़ी राजधानी पाई जाती है बच्चों। राजधानी की बात होगी तो कहां कहां पाई जा सकती है राजधानी? तो जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में। तीसरा होगा तुम्हारा अमीबा में पाई जाती है, संकुचनशील राजधानी, भोजन राजधानी, और जीवाणु में स्यूडो, छद्म जीवाणु पाई जाती है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होगा? ये नंबर। जीन बने होते हैं, जीन बने होते हैं, जीन बने होते बाबू। देखिए सवाल, जीन बने होते हैं। आइए जीन की बात करें बच्चों, जीन किसके बने हुए हैं? तो ध्यान दो, तुम्हारे केंद्रक, केंद्रक में होता है डीएनए, और डीएनए के छोटे से खंड को, ये डीएनए है, तो डीएनए के छोटे से खंड को क्या कहते हैं? जीन। मान लो कि ये मेरा हाथ पूरा बड़ा, ये पूरा हाथ बड़ा, ये एक हाथ मान के चलो, ऐसे दिख रहा है ये हाथ, ये पूरा ये डीएनए है। तो इसका एक छोटा सा जो हमारा ये जो कलाई के पास से ऊपर का जो ऑर्गन है, ये जीन है। डीएनए के छोटे से खंड को जीन कहते हैं। एक सवाल आपसे कि बोलिए मनुष्य के शरीर में कितने जीन हैं? बोलिए मनुष्य के शरीर में कितने जीन है बच्चों? तो जीन है आपका 26,000 से 30,000 के बीच में। तो इतना जीन लेकर हम लोग खुद घूम रहे हैं और जीन से डरते हैं, भूत से डरते हैं। नहीं डरना है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस। क्रोमैटिन आगे इसी यही कंडेंस होकर बनाता है डीएनए। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है बच्चों? केंद्रक द्वारा। केंद्रक की धी कंट्रोल करता है, इसीलिए केंद्रक हम लोग कहते हैं कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कोशिका का नियंत्रक कक्ष। केंद्रक की खोज सबको पता है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, है ना बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे। कोशिका भित्ति होती है बच्चों, कोशिका भित्ति एकदम पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य होती है, डेड होती है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? पारगम्य। कोशिका भित्ति पूर्ण पारगम्य है, डेड होती है। किसकी बनी होती है? प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है? सेलुलोज, 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 हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और ग्लैक्टोज, ग्लैक्टन बोल सकते हैं, ग्लैक्टन की बनी होती है। तो ये पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य होती है प्लाज्मा झिल्ली। कौन? प्लाज्मा झिल्ली होती है चयनात्मक पारगम्य। अर्ध पारगम्य को ही चयनात्मक पारगम्य कह सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? ख नंबर आंसर हो जाएगा इसका, बी नंबर। आगे बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर, आगे देखते हैं अगला सवाल। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? शानदार सवाल, देखो ध्यान से बच्चों। ये तुम्हारा कोशिका मान लो, इस कोशिका में ये देखो छोटे सा सेल केंद्रक मान लो। केंद्रक तो तुम्हें पता ही है, और बच्चों ध्यान दो, इसी में कह रहा कि अनियमित जाल के समूह को ध्यान दो ऐसे। और भी आगे जीव हो सकते हैं। अभी मैं बस इस सवाल के लिए फिगर बनाया है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और ध्यान दो कि भाई ये कभी कभी
इस प्लाज्मा झिल्ली से भी टच कर जाता है, और इस भाग को हम लोग कहते हैं, जो ये लंबे लंबे देख रहे हो, इसे हम कहते हैं सिस्टर्ने। क्या कहते हैं इसको? सिस्टर्ने बोलते हैं, सिस्टर्ने। ये देखो, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? तो हम इसे कहते हैं बाबू टिब्यूल्स। टिब्यूल्स नलिकाएं। इसके जस्ट बोले थोड़ा बड़ा कर दो, इसको बना दो ऐसे। यहाँ पे एक और भाग है इसका वेसिकल। तो 3 भाग होते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका के। 2 प्रकार होते हैं जब राइबोसोम प्रेजेंट होता है इस पर। जब राइबोसोम प्रेजेंट है बाबू, तो इसे कहते हैं खुरदरी, या RE या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी कहते हैं। और जहां नहीं प्रेजेंट होता है जैसे चिकनी कहते हैं, चिकनी कहते हैं, SER कहते हैं। इसकी खोज बच्चों कीथ पोर्टर ने किया था, याद रखना है। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने किया था बच्चों? कीथ पोर्टर ने किया था। अब बच्चों अगला सवाल की बारी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बाबू? अगला सवाल है कि रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? आओ देखो, रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं बच्चों? रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो ध्यान देंगे, रंगीन प्लास्टिड होता है बच्चा क्रोमोप्लास्ट। बच्चों प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं। एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट, जो रंगीन नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन है। ल्यूकोप्लास्ट कैसा है? रंगहीन है। फिर देखो एक होता है जो रंगीन होता है, इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और जो हरे रंग का होता है इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से ल्यूकोप्लास्ट भी दिया हुआ है, ये रंगहीन है। ये क्या है? रंगहीन है। कहाँ रहता है? जहां भोजन का संचयन होता है बाबू, भोजन के संचयन करने वाले कोशिकांग में पाया जाता है। अगला, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? तो केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं बच्चों? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। एक्चुअली देखो, एक होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, मान लो कि ये कोशिका है, इस कोशिका में ये केंद्रक है। तो केंद्रक में जो द्रव्य होता है बच्चों, इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये तो ऐसा झिल्ली वाला है, तुम जानते हो, मैंने बताया तुम्हें। और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो बच्चों ऐसे दिख रहे हो, इसके चारों तरफ जो तुम देख रहे हो, इसके चारों तरफ जो तुम देख रहे हो, ये केंद्रक द्रव्य है। केंद्रक द्रव्य है, दिख रहा है सबको? और ये जो केंद्रक से बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। और जब दोनों मिला देते हैं, केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य, तो बनता है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म बनता है बच्चों। प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो बोलो इसका उत्तर क्या होगा? केंद्रक द्रव्य होगा। अच्छा बोलेगा कि वैसा द्रव्य जो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य, उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। बोलेगा जीव द्रव्य, बोलेगा कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मिश्रण को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। और यह जीवन के भौतिक क्या है? भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार क्या है बच्चा? ये जीवन का भौतिक आधार। क्या बच्चा? जीवन का भौतिक आधार है, ठीक है ना? आगे देखो, इनमें से कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? सबको पता है कौन है बच्चों? कोशिका झिल्ली। कौन? कोशिका झिल्ली है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। बाकी केंद्रक झिल्ली, टोनोप्लास्ट से सब पदार्थ आ जाते चल जाते हैं, क्योंकि पोर होता है। तो बच्चों अब आगे हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली हो गया, सिलेक्टिव परमिएबल हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला सवाल। आइए, निम्नलिखित कोशिकांगों में किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो आपको पता ही है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं बच्चों? आत्महत्या की थैली। बच्चों आत्महत्या की थैली कहते हैं हम लोग लाइसोसोम को। लाइसोसोम कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था बच्चों? तो क्रिश्चियन डी डूबे। याद रखेंगे किसने किया था? क्रिश्चियन डी डूबे। अब देखिए,
अगला बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे खोज किया था किसने? कोलिकर ने। किसने? कोलिकर ने किया था इसे खोज, 1857 की बात है। और अल्टमैन ने इसका नाम दिया था। टोनोप्लास्ट, ये तो राजधानी की बाहरी झिल्ली है। अंतःप्रद्रवी जालिका, और इसे हम लोग कहते हैं कोशिका का कंकाल तंत्र। कोशिका का कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। कौन नहीं जानता है? ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे बच्चों। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है बच्चों? विसरण, ड्यू टू डिफ्यूजन। विसरण के द्वारा होता है। पौधों में जो जल जाता है वो जल जाता है, जल और खनिज बन जाता है परागण के द्वारा। उत्तर क्या होगा यहाँ पे? विसरण। क्या होगा? विसरण। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाष्प पानी वेपर बनता, वाटर वेपर बनकर उड़ जाता है। संकुचन हो गया किसी चीज का सिकुड़ना। जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो वह कोशिका फूल जाएगी। क्या हो जाएगी? कोशिका फूल जाएगी। पौधे के मूल द्वारा जल के अवशोषण की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? मैंने बताया पानी में होता है परासरण। और पानी का परासरण करने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेवार है? जाइलम। कौन? जाइलम होता है। जाइलम, जिसे हम लोग कहते हैं दारू कोशिका भी। क्या कहते हैं? दारू कोशिका। और इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? 4 भाग। जाइलम के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग। हाँ, तो ये जाइलम या दारू कोशिका हो गया। इसके द्वारा आता है। ठीक है, पानी जल का होता है अवशोषण। कौन कौन से भाग है ये हम लोग टिश्यू में पढ़ेंगे, और मैं आपको उसका क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? तो ये तो 15 सवाल हो गया ना? 10 सवाल था, ठीक। बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है बच्चा? फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। आओ फिलिंग करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं बच्चों। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है बच्चों? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लंबी नहीं पूछा बच्चों, देखो बड़ी पूछे तो अगर बड़ी पूछ दे तो कहेंगे अंडाणु। क्या कहेंगे? अंडाणु। पूछे छोटी पूछ दे तो कहेंगे शुक्राणु। क्या कहेंगे? शुक्राणु। और फिर आपसे पूछ दे कि लंबी कौन है तो क्या कहेंगे? लंबी पूछ दे तो कहेंगे तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होना चाहिए बच्चों अंडाणु। लंबी पूछेगा तो तंत्रिका। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी कोशिका भित्ति पूछ रहा है? अब इस पर निर्भर करता है कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है। यह निर्भर करता है कि क्या है। पादप रहेगा तो सेलुलोज, पादप रहेगा तो सेलुलोज। अगर कवक पूछ दे फंजाई का तो काइटिन। कवक किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। फिर तुमसे पूछ दे, कवक नहीं पूछ दे, तुमसे पूछ दे जीवाणु। जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बोलो किसमें होती है? पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीसेकेराइड। पेप्टिडो ग्लाइकन, ग्लाइकन पॉलीसेकेराइड, है ना। डायटम्स पूछ दे तो सिलिका का होता है। तो इस तरह से इसका उत्तर तो सेलुलोज होगा बाबू। क्या होगा? सेलुलोज। आगे बढ़ेंगे। राइबोसोम के ऊपर मुख्यतः पाए जाते हैं। राइबोसोम के ऊपर मुख्यतः पाए जाते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन। क्रोमोसोम डैश एवं डैश के बने होते हैं। क्रोमोसोम बने होते किसके बच्चों? डीएनए एवं प्रोटीन के। डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जीवाणु कोशिका में डैश नहीं पाई जाती है। जीवाणु कोशिका में कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है। जीवाणु कोशिका में डैश नहीं पाई जाती है। सुविकसित केंद्रक, सुविकसित
विकसित केंद्रक नहीं पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एवं डैश में डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं डैश में अपना डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और बच्चों लवक, क्या प्लास्टिड, लवक में अपना डीएनए पाया जाता है। अमीबा का खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण होता है कैसे बच्चों? भोजन रसधानी द्वारा। भोजन रसधानी, क्या होगा आंसर क्या इसका? भोजन रसधानी, फूड वैक्यूल। आगे देखो, अनुवांशिक गुणों का संवहन होता है किस द्वारा बच्चों? डीएनए के द्वारा। डीएनए को अनुवांशिक गुणों का संवहन का इकाई बोलते हैं डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक राइबो एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक राइबो एसिड। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखो आ गया, कोशिका का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था कोशिका को? आओ अब आ गया है लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। आइए इसको देख लें, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों। कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था? तो बच्चों कोशिका को सर्वप्रथम बच्चों 1665 ईस्वी की बात है, जब रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक जो कि एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, उन्होंने देखा था और वृक्ष की छाल में देखा था और देखा था कि हनी जैसा स्ट्रक्चर है ना बच्चों? तो लाइन तो कट गए बाबू।